चैलेंज तो नहीं आएगा। हम्म। इसके बाद इसमें सबसे हमारा मेन मोटिव होता है कि इसका इम्यून रिस्पॉन्स कैसा है और लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को हम कवर कर पा रहे हैं और वेरिएंट स्पेसिफिक की अभी आप देख रहे हैं कि हमारा सबसे ज्यादा जो वेरिएंट सर्कुलेट हो रहा है डेल्टा वेरिएंट, जिसकी वजह से सेकेंड वेव आई थी और अभी हम्म। ज्यादातर देशों में वही जो है वेरिएंट चल रहा है। और इसके अलावा हमारा जो बूस्टर डोज ना लेने का भी एक वो है कि बूस्टर डोज भी अवॉइड हो सके, वो भी इससे रिजॉल्व हो रहा है कि नहीं। एंड इसका मोटिव है कि बेस्ट सूटेड क्या होगा हमारे लिए कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारा चल रहा है 2 वैक्सीन के जरिए जो हमारी चल रही है वैक्सीन ड्राइव, या फिर हमारा इस तरह का मिक्स एंड मैच वाला हमारा पॉपुलेशन के लिए लार्ज पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने के लिए क्या बेस्ट सूटेड होगा। बट इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे सभी पैनलिस्ट ने बताया, कि जी। प्रॉपर एक सॉलिड बेस डेटा बेस हमें चाहिए होगा। हाँ, हालांकि जो आपने बात की अभी कि इससे जो वैक्सीन हेजिटेंसी है, डेफिनेटली वो थोड़ा उसमें फर्क पड़ेगा कि कुछ लोग ये लगवाना चाहते हैं, कुछ वो और दूसरा जो हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन का है उसमें भी इसमें सुधार आएगा। बट एक चीज इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह से आईसीएमआर ने इसमें बताया है, इम्यूनोजेनिसिटी इसमें हासिल हुई है कि इसका इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा है। पर जैसा भी एक हमारे पैनलिस्ट ने भी बताया कि सीरोलॉजिकल डेटा जो बेस लाइन उन लोगों का, मतलब उनके अंदर एंटीबॉडीज उनके ब्लड में प्रीवियस वैक्सीन से क्या थी, वो सब डेटा भी अवेलेबिलिटी होना जरूरी है। इसलिए हमें लार्जर पूल साइज चाहिए स्टडीज को फर्दर हमें आगे ले जाने के लिए। एंड एक चीज इसके अंदर जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस भी इस तरह की चीजों में रहते जी। हैं फर्दर, की कुछ वैक्सीन है आपकी डब्ल्यूएचओ से लिस्टेड है और कुछ आपकी नहीं है। हम भी अगर भारत की 2 वैक्सीन की बात करें कि कोविशील्ड जिस तरह से है और कोवैक्सीन के लिए कोवैक्सीन। अभी चल रही है बात, हाँ, तो वो सब देखना जरूरी है। हाँ, पर ये ठीक है। ग्लोबल अगर हम करें ना पॉपुलेशन में कि पूरा वर्ल्ड वाइड वैक्सीनेशन के लिए, तो उसमें इस तरह की पॉलिसी जो मिक्सिंग एंड मैच की पॉलिसी है वो काफी कारगर रहती है। डेटा नहीं है उतना कि इसको पूरी तरीके से ये कहा जाए कि हाँ मंजूर किया जा सकता है। डॉक्टर नीरज निश्चल, मैं आपके पास है, डेटा भले ही नहीं है लेकिन सर इम्यून रिस्पांस तो अच्छा मिल रहा है ना? नहीं, बिल्कुल इसमें जो हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि ये थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट जैसे अभी एक प्रीवियस स्पीकर ने भी बताया था कि एक हमेशा मन में डाउट रहता है कि जो ये वेक्टर वैक्सीन है, स्पेशली जो एडिनो वायरस वेक्टर वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं, जी। ये काफी ज्यादा कॉमनली इन्फेक्शन ये हमारे पॉपुलेशन में पाया जा सकता है। तो इसके चलते अगर दूसरा डोज अगर सेम वैक्सीन का लगाएं तो ये वेक्टर के अगेंस्ट एक्चुअली एंटीबॉडी हमारे शरीर में ज्यादा होने के चलते एफिकेसी कम भी हो सकती है। तो इसलिए इस तरह का अगर हम स्ट्रेटेजी अपनाएं कि एक प्लेटफॉर्म का वैक्सीन और दूसरे प्लेटफॉर्म का वैक्सीन हो और सेम डिजीज के अगेंस्ट है, तो डेफिनेटली जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि कम होगा। बट किसी भी चीज को एक लार्ज स्केल में, जैसे कि लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स और बाकी चीजों की, एक अप्रूव्ड है एक अप्रूव्ड नहीं है इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए, तो ये सब इश्यूज को डील करके ही हमें फिर आगे जो है प्लानिंग करनी पड़ेगी। एंड ऑफ कोर्स बिना पर ये तो सब बात की बात है ना, पहले ये तो पता चले कि ये जो ऑब्जर्वेशन हुआ है क्या ये सही दिशा में जा रहा है? ये बिल्कुल, ये वही हम बात कर रहे हैं कि ये ऑब्जर्वेशन जो है ऑलरेडी, जो स्पेशली जो जर्मनी की मैंने बात की, जहाँ पे कोविशील्ड और जो मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है जो वहां पे यूज हो रहे हैं, उनका जो डेटा उन्होंने अभी शो किया उसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। सेम वे जो हमारे पास जो 2 इंपॉर्टेंट वैक्सीन है कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इनको भी मैच करने पे हम यही एंटिसिपेट करते हैं, क्योंकि दोनों का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो स्लाइटली डिफरेंट है, जो प्लेटफॉर्म है वो स्लाइटली डिफरेंट है, तो एक दूसरे को वो सिनर्जिस्टिक वे में हेल्प कर सकते हैं, ऑगमेंट कर सकते हैं। इसलिए इम्यून रिस्पॉन्स बेटर होने के चांसेस हमेशा रहेंगे। बट अगेन इन 18 पेशेंट्स में क्या वो पहले इन्फेक्टेड थे, उसके बाद वैक्सीन लिया, या क्या हुआ, इसमें अभी क्लैरिटी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये 18 पेशेंट के बेसिस पे हम ओवरऑल हम अपना आउटकम नहीं रख सकते हैं। ये बात हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। डॉक्टर मेघना फड़के, क्योंकि ठीक है सैंपल छोटा था, डेटा कंप्लीट, सर मैं काउंटर इसलिए रख रही हूँ क्योंकि ताकि ये तमाम चीजें दर्शकों को भी समझ में आए कि क्या वाकई इस स्टडी से हमको खुश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। डॉक्टर मेघना फड़के, क्योंकि वायरस भी तो 1.5 साल पुराना ही है ना, और वैक्सीन भी ज्यादा पुरानी कहाँ है? देखिए, बात आप ठीक कह रहे हैं, बट ऐसा है कि आइडिया है, संकल्पना है, उसको एक अच्छा खासा बेसिस भी चाहिए। तो मैं सर से एग्री करूंगी कि 18 इंडिविजुअल्स के ऊपर नहीं, एक प्लान स्टडी हो इंडियन पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन भी चीजें अलग चेंज होती हैं।
एंड उसके बाद उसका जो भी आउटकम हो उसको हम सही तरीके से यूटिलाइज करें, ताकि ग्लोबली या इवन इंडियन लेवल पे वैक्सीन स्ट्रैटेजी, वैक्सीन शॉर्टेज होती है तो उसका इस चीज में इस्तेमाल किया जाए। अब जैसे बच्चों में वैक्सीन है नहीं, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ तो मैं डेफिनेटली इस बारे में बात करूंगी। अब वैक्सीन आने वाली है, कोवैक्सीन की स्टडीज चल रही हैं, तो बच्चों की भी एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है। अब सपोज बच्चे ही हमारे इसमें अराउंड 300 to 700 मिलियन, सॉरी 300 to 400 मिलियन हम अगर चिल्ड्रन कंसिडर करें अंडर 18 एज ग्रुप, तो उनके डबल शॉट्स, मतलब उतना मिलियन आपके पास वैक्सीन डोसेज भी चाहिए। तो सपोज अगर हमें दोबारा उतना एक टाइम पीरियड में नहीं कवर कर पाए, तो ये मिक्सिंग स्टडी है, अगर प्लान तो ये तो स्टडी उसमें हो अच्छा ही जिसको है कि हम अगर यूज कर सकें, तो इट कैन बी यूजफुल, दैट स्ट्रैटेजी इन दैट सेंस। डॉक्टर तनुज भाटिया, मैं सर वही समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि डेटा तो अभी हर जगह ही चाहिए ना। वैक्सीन भी ज्यादा पुरानी नहीं है, वायरस खुद पुराना नहीं है, लगातार नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। फिर जो वैक्सीन हमारे पास है उसकी एफिकेसी को लेकर भी ये उठ रहा है सवाल कि भाई क्या ये फला वेरिएंट पर उतनी ज्यादा रिस्पॉन्स देगी कि नहीं देगी। हाँ जी, आपका कंसर्न बिल्कुल सही है, पर मैं फिर से एक और बात कहूंगा, ये स्टडी नहीं है, ये केवल एक ऑब्जर्वेशन है। ठीक है। सेकंड बात, इन जनरल एक एक्सेप्टेड फैक्ट है कि कोवैक्सीन माइट बी इफेक्टिव अगेंस्ट डेल्टा वेरिएंट। हमें वो फैक्ट को यूटिलाइज करना चाहिए अपनी थॉट प्रोसेस में। अभी तक जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ या जो आप डबल वॉर कह रहे हो, वो फाइजर की वैक्सीन और एस्ट्राजेनेका का सेकेंड शॉट का कॉम्बिनेशन देखा गया है। ओके, तो आई थिंक हमारे को इसमें कोवैक्सीन को ऐड करके ट्रायल प्लान करना चाहिए। फाइजर प्लस कोवैक्सीन माइट बी अ गुड ऑल्टरनेटिव, एज गुड और बेटर और वर्स वो तो हमें नहीं पता। हम अभी तो डिस्कस कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कोवैक्सीन फर्स्ट और सेकेंड शॉट कोविशील्ड। मैं इसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन सजेस्ट कर रहा हूँ, व्हाई नॉट ऑल्सो स्टडी फाइजर फॉलोड बाय कोवैक्सीन। ओके, तो हमारा ट्रायल इतना नैरो माइंड वो नहीं होना चाहिए। आपका बातों से मेरे को एक चीज समझ में आई जी, कि आप कहना चाह रहे हो कि अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास जो वैक्सीन शॉर्टेज है उसमें हमारे पास कोई एक ऑप्शन मिल जाएगा। मैं यहीं पे कॉशन करना चाहूंगा कि दिस इज अ वेरी डेंजरस ट्रेंड। कभी भी हम कोई स्टडी प्लान करते हैं, हम उसके आउटकम को एक्सपेक्ट करके नहीं चलते। ये हमारी बायस का बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। तो इस डायरेक्शन में हमें सोचना भी नहीं चाहिए कि वैक्सीन शॉर्टेज को हेल्प मिलेगी। पहले हम स्टडी को ऑनेस्टली कंडक्ट कराएं और उसके मल्टीपल आर्म्स रखें, नॉट जस्ट कोवैक्सीन फॉलोड बाय कोविशील्ड, इट शुड ऑल्सो बी मे बी अ mRNA वैक्सीन फॉलोड बाय कोवैक्सीन।